नमस्कार आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। तो आज मेरा लिमिट्स के ऊपर लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देखिए, फिर यहाँ पे आइए। कल मैंने 5 मेथड्स के बारे में बताया था, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताया था, कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मेथड नंबर 6, इस मेथड नंबर 6 में हमने करना है रैशनलाइजेशन। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था रैशनलाइजेशन करना, बट उसमें हमने किया था डिनोमिनेटर को लेके, और मैंने वहां पे बोला था कि क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको न्यूमिनेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। कोई ये क्वेश्चन है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये बिना रैशनलाइजेशन के हो सकता है। तो देखिए, अगर मैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट करता हूं तो h 0 हो जाता है, जिसकी वजह से अंडर x माइनस x 0 और नीचे h 0, तो 0/0 फॉर्म बनती है जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो करिए रैशनलाइज। रैशनलाइज करने में क्या मिलेगा आपको? सॉल्यूशन में लिमिट h टेंडिंग टू 0 अंडर रूट x प्लस h माइनस अंडर रूट x इनटू अंडर रूट x प्लस h, पॉजिटिव साइन विद अंडर रूट x, नीचे आ जाएगा h विद अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x। अब देखिए ये क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या इंप्लाइज हो गया? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा x प्लस h माइनस x, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होने की वजह से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो नीचे क्या आ जाएगा? h, ठीक है, अलॉन्ग विद अंडर रूट x प्लस h प्लस अंडर रूट x। अब ये x और x कट हो गया, बचा गया h, तो जो बचता है वो लिख लेते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 h ओवर h अलॉन्ग विद अंडर रूट x प्लस h माइनस प्लस अंडर रूट x। तो ये h भी कैंसिल हो गया, बचा उसकी जगह 1। अब लिमिट को पुट कर दो। जब आप लिमिट को पुट करोगे तो हमें इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 1 ओवर h 0 हो गया अंडर रूट x प्लस x विच इज 1/2 अंडर रूट x। हमारी लिमिट h की थी, x के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की गई थी, इसलिए h यहाँ पे हम वेरिएबल को नहीं मानेंगे। h को हम यहाँ पे कोई इंटीजर मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये रिजल्ट है, ठीक है। लिमिट किसकी दी थी? सिर्फ h की दी थी, तो हमने h को वेरिएबल मान के करना था, ठीक है। फंक्शन इन टर्म्स ऑफ h था, ओके। तो हमने रैशनलाइज किया न्यूमरेटर को लेके, ठीक है। पहले हम डिनोमिनेटर को लेके करते होते थे, इसमें हमने न्यूमरेटर को लेके रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने पे हमारा x कैंसिल हो गया, बाद में h कैंसिल हो गया, जो 0/0 कर रहे थे वो कैंसिल हो गए। उनको कैंसिल करने के बाद हमें क्या मिला? रिजल्ट 1/2 अंडर रूट x। चलिए नेक्स्ट मेथड। अभी है क्वेश्चन नंबर 7 विद मेथड नंबर 7। अब क्या है, पहले होता था कि हमें जो हमारी लिमिट दी होती थी वो किसी कांस्टेंट नंबर को अप्रोच कर रही होती थी, बट अभी क्या है? कांस्टेंट या कह लो फाइनाइट नंबर, बट यहाँ पे अभी वो अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही होती है। तो इस काम में हमें हमारा सम भी सोल्व करने के लिए अप्रोच डिफरेंट करनी पड़ती है। ऐसे सम में पता क्या करते हैं? ऐसे सम में हमें करना होता है, कोशिश करनी होती है, और जो एक्स है ऊपर और नीचे है ना, उनको डिवीजन में लेके जाया जाए। कोशिश की जाए कि यहाँ पे जो x है वो डिवीजन में रहे, ऊपर वाले की भी डिवीजन में तो नीचे वाले की भी डिवीजन में। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे बड़ा x कौन सा है? x की पावर 3, ऊपर और नीचे मैं x की पावर 3 को डिवाइड कर दूंगा। तो क्या है? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x क्यूब। तो हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन x क्यूब, कट के पावर 1 रह जाएगी, प्लस 5 ओवर x क्यूब, नीचे 4 क्योंकि x क्यूब इसको कैंसिल कर देगा, माइनस 3x ओवर x क्यूब, पावर कट के 2 रह जाएगी, प्लस 7 ओवर x क्यूब। क्या मिला मुझे यहां से? लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 प्लस 4/x प्लस 5/x क्यूब डिवाइडेड बाय 4 minus 3 by x square plus 7 by x cube। जस्ट अभी क्या करना है? जस्ट अभी लिमिट पुट कर दो, इंफिनिटी है ना, समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचेगा क्या? 2/4। तो यहां से क्या इंप्लाइज हो गया?
लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू, लिमिट पुट करने पे क्या मिलेगा 2/4, और आप इसको क्या लिख सकते हो 1/2। इजी है। ध्यान में क्या रखना है, जब भी आपको अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई होगी, लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी, आपको कोशिश करनी है कि जितनी बड़ी पावर ऊपर और नीचे किसी के पास भी है जो बड़ी पावर, उसको डिवाइड करा दो नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ, आपका सम सोल्व करना इजी हो जाए। ये भी डुप्लीकेसी है, ये भी डुप्लीकेसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब मेथड नंबर 8 में हमने क्या बात करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी इस लेक्चर्स के ऊपर लिमिट के, तो जाइए पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस पे आइए, क्योंकि वहां पे मैंने एक टेबुलर मेथड की बात की है। तो वो टेबुलर मेथड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि हम वहां पे अप्रोच तो कर रहे हैं, या तो लेफ्ट पे रह जाएंगे या राइट पे रह जाएंगे। तो अभी इसमें बात की गई है कि जो फंक्शन है वो जीरो नहीं है, यानी कि जीरो को अप्रोच तो कर सकता है ना, जीरो नहीं है बट जीरो को अप्रोच तो करेगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए, कुछ ऐसे एग्जांपल लिए जिसकी लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यस, ये लिमिटेशन है लिमिट की। बट उससे पहले आपको ये मोड फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मोड फंक्शन क्या होता है, मोड फंक्शन के दो रिजल्ट होते हैं। जी हाँ, दो रिजल्ट होते हैं। कैसे, अगर आपकी जो लिमिट है, अगर एक्स आपका नेगेटिव हो जाए, अगर आपका जो एक्स है या पूरा फंक्शन ही वो है जो मोड के अंदर है, वो नेगेटिव हो जाए, तो हमें रिजल्ट नेगेटिव ही चाहिए होता है। ऐसा क्यों, लाइक मेरा जो एक्स है ये -2 हो जाए, तो -2 है यानी कि लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव यानी कि इसके साथ एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ जाता है, तो वो इसको पॉजिटिव कर देता है। इसीलिए जो आपका मोड फंक्शन है हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये कारण है इसका, कि इसकी डेफिनेशन यही है कि अगर आपका फंक्शन इटसेल्फ नेगेटिव हो तो उसके साथ नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा दे देता है ये मोड, ताकि वो फंक्शन पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, देन अगर आपका जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका जो ये x है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपका x अगर 0 है, वैसे तीन रिजल्ट दो ही होते हैं मेन, तीसरा बता देता हूं, अगर आपका x 0 है तो फंक्शन भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो भी क्वेश्चन करते हैं। पहले इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि लिमिट ही नेगेटिव ले लेनी है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है 0 में से कोई मैं ऐसी वैल्यू माइनस कर रहा हूं जो मुझे 0 के पास नहीं जाने दे रही। हो सकता है ये वैल्यू -0.999 हो, -0.00001 हो सकती है ना। जीरो तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, बट जीरो के साथ अगर हल्का सा भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है तो वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो इसमें से h हम ऐसा माइनस कर रहे हैं जो हमें इसके लेफ्ट साइड पे लेके जा रहा है जीरो के। ये होता है ना आपकी नंबर लाइन, ये 0, ये 1, ये -1, और 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं रियल एनालिसिस। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो ये h कुछ ऐसा है कि 0 पे नहीं, कुछ यहां पे हमें रहने देगा, इस हिस्से में कहीं ना कहीं हमें ले जाएगा। ये इस 0 के ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे क्या है, मोड ऑफ x ओवर x। अब ये क्या है, 0 पे हमें लेफ्ट पे लेके जा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जब 0 के हम लेफ्ट पे रहेंगे तो फंक्शन क्या आ जाएगा, -x। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, ये आएगा हमारा -x ओवर x, तो कट के क्या आ गया -1, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव इज -1। ठीक है, अब दूसरी भी निकाल लेते हैं। दूसरी क्या है, पॉजिटिव, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव का मतलब 0 के थोड़ा सा राइट पे, 0 नहीं है लेकिन 0.00001 हो सकता है। तो मोड ऑफ x ओवर x। अब क्या है, x ग्रेटर देन 0 है, 0 के राइट पे तो ग्रेटर देन 0 हुआ, तो उसके लिए हमारा मोड x आ जाएगा, x मोड की जगह x आ जाएगा। तो क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x ओवर x, कट के क्या आ गया 1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव क्या आ रही है, और फंक्शन की 1।
अब हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव वो फंक्शन f ऑफ x is not equal to limit x tending to 0 positive of function x, that means limit does not exist. ये लिमिटेशन है लिमिट की। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल आ जाएं, और तीसरा काम क्या रह जाता है, तीसरा काम ये रह जाता है अगर डायरेक्ट वो वैल्यू पुट करें तो उनका रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये चीज है, यानी कि लिमिट इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी ही चाहिए, तभी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब भी फंक्शन इस टाइप का होगा ना, ये टाइप लिख लो, अगर नहीं तो ये ऐसे लिख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a मोड ऑफ x माइनस a ओवर x माइनस a, ऐसे फंक्शन की लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये लिख के रख लो, कभी नहीं करेगी। कुछ बता दूं, कुछ ऐसे टाइप्स, चलो मैं कुछ टाइप्स बता ही देता हूं कि जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये भी बात करते हैं लिमिट ऑफ लिमिट की। लिमिट ऑफ लिमिट के मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला पॉइंट ये है, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a है, मोड ऑफ x माइनस a ओवर x माइनस a है, तो इसकी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठप्पा लगा के रख लो, ठीक है, ठप्पा मेथड है ये। अब दूसरी बात, अगर c इंटीजर नहीं है, अगर c इंटीजर नहीं है तो मोड, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, अगर ये जो लिमिट है वो इंटीजर नहीं है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले रहे हैं तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। बट अगर जो आप लिमिट अप्रोच करवा रहे हो वो इंटीजर है, अगर आप जो लिमिट अप्रोच करवा रहे हो वो इंटीजर है, तो इंटीजर फंक्शन की लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसकी मैं एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। थर्ड ये है कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है और फंक्शन 1 ओवर x है, तो उसकी भी लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आएगी, राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी, और माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो चलिए अभी मैं इसका बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपकी लिमिट एक्सटेंड कर रही है 2 को, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अगर इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट दूं 2 नेगेटिव, तो मोड ऑफ x का रिजल्ट आएगा 1। ऐसा क्यों? ऐसा ये इसलिए क्योंकि 2 के लेफ्ट पे जा रहे हैं। 2 के लेफ्ट पे जाने का मतलब क्या होता है? 2 के लेफ्ट पे जाने का मतलब होता है 1.9999। तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या है? ये तो फ्रैक्शन वैल्यू, इसको खत्म कर दो, इंटीजर वैल्यू है ये 1, इसकी वजह से इसका रिजल्ट आया है 1। और अगर इसकी मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट यानी कि 2 के राइट पे जाना, तो 2 के राइट पे जाने का मतलब है 2। इसका क्यों आया? क्योंकि इसका 2.000001 आएगा, बट इसका इंटीजर क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2, इसलिए इसका रिजल्ट 2 आया है। एक बार देख लो इसको, लिमिट की भी लिमिट है, तो आज प्रूव हो गया कि लिमिट की भी लिमिट है। देख लिया आपने। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स है, लेकिन वो एग्जांपल्स अब आपको ढूंढनी है प्रैक्टिस के थ्रू। प्रैक्टिस कीजिए, ऐसी एग्जांपल्स ढूंढिए, क्योंकि आप अब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिमिट आपको समझ आएगी। आपको मैंने सारे मेथड डिस्कस कर दिए कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आपकी आईआईटी में आ सकता है, एनडीए में आ सकता है, आपके सीबीएसई पेपर में आ सकता है, आपके आईएससी पेपर में आ सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा कि मैं आपको लिमिट के और क्वेश्चंस करवाऊं। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आपको डेरिवेटिव्स के ऊपर जरूर देखने को मिलेगी। अगर आपको कॉन्टिन्यूटी भी चाहिए तो भी मेरे को मैसेज जरूर करना, ठीक है। और मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।